So in this session, we are going to cover collection. So why do we use collection? So basically in collection के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज हैं इन सिंगल वेरिएबल। तो उस टाइम पे अपने को कलेक्शन पे जाना पड़ता है। और फॉर एग्जांपल इन केस अपने को कोई एसओक्यूएल यूज करना है और कोई भी डेटा को फैच करना है डेटाबेस से। सो डेफिनेटली डेटा एक से ज़्यादा ही होगा डेटाबेस में, तो एक रिकॉर्ड को फैच करना है तो हम सिंगल वेरिएबल यूज कर सकते हैं। और हमें कलेक्शन की जरूरत नहीं है। बट इन केस वी नीड टू फैच मोर देन वन रिकॉर्ड्स, तो अपने को लिस्ट या सेट और मैप यूज करना पड़ेगा। इट मीन्स कलेक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो इट कैन बी नॉट इवन अ रिकॉर्ड्स। सो हमारे पास वैल्यूज भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक से ज्यादा वैल्यूज हुआ तो इट मीन्स हमें कलेक्शन को यूज करना है। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में हमें एक से ज्यादा डेटा है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3। मेरे को इसको प्रिंट करवाना है, तो हम जाके इसमें डिबग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें टेस्ट 1 टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3 आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिंगल वेरिएबल है और सिंगल वेरिएबल में या तो हम टेस्ट 1 डलवाएंगे या टेस्ट 2 या टेस्ट 3, राइट। वैल्यूज ओनली, बट यहाँ पे अपने को एक से ज्यादा वैल्यूज को हम डलवा सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन थ्री थ्री टाइप्स के होते हैं: सेट, लिस्ट एंड मैप। तो हमें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया लिस्ट का, तो यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यूज को हम डलवा सकते हैं लिस्ट के अंदर। सो सिमिलरली अपने को सेट के अंदर डलवाना है तो वहाँ पे भी सिमिलर रहेगा। सो देर इज स्लाइट डिफरेंट। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिस्ट डाल दिया, यहाँ पे सेट डाल दिया, तो लिस्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिस्ट यूज कर लिया एंड सेट के लिए मैंने सेट यूज कर लिया। सो दोनों का आउटपुट सेम आएगा इन दिस सिनेरियो। सो यहाँ पे टेस्ट 1 टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3 है। हमारे पास जो भी हमने सेट एंड लिस्ट यूज किया है दोनों का सिनेरियो। बट मेन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट इज, सो मैंने यहाँ पे लिस्ट में फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट 1 एंड टेस्ट 1 एंड टेस्ट 3 यूज किया है। सो सिमिलरली आई एम यूजिंग टेस्ट 1 एंड टेस्ट 3। जो हमारा लिस्ट होता है ये हमारे डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर करता है। बट जो हमारा सेट होता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर नहीं करता, वो ओनली यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है और इसको ओवरराइड कर देता है। सो जो भी हमने लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे डाला है तो ये उसको ही लेगा। सो लेट मी जस्ट चेक कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। सो यहाँ पे टेस्ट 1 एंड टेस्ट 3 है, यहाँ पे टेस्ट 1 एंड टेस्ट 3 है। सो इट मीन्स जो मेरा लाइन नंबर थर्ड है, तो इसने मेरा मीन्स टेस्ट 1 एंड टेस्ट 1 को, जो लेटेस्ट वैल्यू है ये वाला टेस्ट 1 आएगा, इस ये वाला ओवरराइड हो जाएगा इससे। सो टेस्ट 1 एंड टेस्ट 3 इसका एग्जांपल है, तो ये वाला मेरा टेस्ट 3 एग्जांपल, मतलब टेस्ट 3 वैल्यूज देगा, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 3। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट डिफरेंस है कि हमारे पास जो हमारे पास सेट लिस्ट है उसके अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज को डलवा सकते हैं, बट यहाँ पे ओनली यूनिक वैल्यूज ही चलेगा। ठीक है, जो डुप्लीकेट है वो ओवरराइड हो जाएगा लेटेस्ट लेटेस्ट वैल्यू से। ओके। सो दैट इज द वन वन डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस इज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे ऑर्डर फॉर्म में यूज करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे चेक करना है कि इसका इंडेक्सिंग करना है विच इज यूजिंग एरे। तो मैंने यहाँ पे यूज करना है। तो सेकंड डिफरेंस जो है हमारा, सेकंड डिफरेंस के अंदर हम यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं कर सकते सेट की। फॉर एग्जांपल मैंने लिस्ट की यहाँ पे इंडेक्सिंग किया है, जीरो एलिमेंट यहाँ पे फैच किया है। तो सिमिलरली जो मेरा सेट है, सेट में मैंने जीरो एलिमेंट को यूज किया है। तो यू कैन सी यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन मस्ट बी लिस्ट टाइप। तो ये लिस्ट हुआ तो ये इंडेक्सिंग कर सकते हैं, बट सेट में इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। ओके। सो इंडेक्सिंग इज नॉट अलाउड इन सेट, बट इंडेक्सिंग इज अलाउड ऑन लिस्ट। ठीक है, दैट्स द सेकंड डिफरेंस। देयर आर मेनी अदर डिफरेंसेस यूजिंग मेथड्स एंड ऑल, बट यहाँ पे आई कैन शो यू फ्यू मोर एग्जांपल। लेट्स से अपने को यहाँ पे लिस्ट के अंदर डेटा को फैच करना है यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज। लिस्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट। ओके। तो हमने यहाँ पे जो भी एसओक्यूएल यूज किया है तो उसके लिए हमने लाइक फोर लूप यूज किया है और लिस्ट के अंदर हमने स्टोर कर लिया है। सो सिमिलरली ये सेट का एग्जांपल देखते हैं। सेट को मैंने यहाँ पे यूज, और लेट मी जस्ट डू वन थिंग, लेट मी एड द डिबग स्टेटमेंट हियर। ठीक है। सो वी कैन मेक इट सेट
and we can make it list. Let's say first example for list और second example for set. ठीक है। तो लाइन नंबर 3 में बता रहा है कि जो हमारे पास सेट है, तो इलीगल असाइनमेंट है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट, जो लिस्ट रिटर्न हो रही है हम उसको सेट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो कभी भी आपका एसओपीएल आएगा हमेशा वो लिस्ट के अंदर स्टोर होगा, वो सेट के अंदर स्टोर नहीं होगा। Or even we cannot perform any DML on set. Always we can perform the DML on list. So these are the few basic difference. Okay. So now let's proceed further with the basic example for list and set, or using some methods or something. Okay. So let's say कि हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। यहाँ पे अपने को वैल्यू ऐड करवाना है। वैल्यू ऐड करवाना है, फॉर एग्जांपल टेस्ट वन यहाँ पे डाल दिया मैंने। सो सिमिलरली टेस्ट टू डाल दिया, टेस्ट थ्री डाल दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए कोई भी आपको, कोई भी एलिमेंट, कोई भी वैल्यू आपको ऐड करना है, तो उसमें आपको टेस्ट वन, टेस्ट टू एंड टेस्ट थ्री आप यूजिंग ऐड मेथड से आप ऐड कर सकते हो। सो सिमिलरली फॉर सेट, तो सेट में और लिस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है सिनेरियो में, ऐड करने के सिनेरियो में। जो मेरा लिस्ट है वो लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे इसका वैल्यू प्रिंट करवाना है। तो जो हमें कोई भी वैल्यू प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, सॉरी, तो यहाँ पे हमारा टेस्ट वन, टेस्ट टू एंड टेस्ट थ्री आया। तो हम यहाँ पे पैरामीटर में ही पास कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस वगैरह डाल के जिनके से आपको पास करना है, बट यूजिंग मेथड्स, जो इनकेस ऐड मेथड से आपको यूज करना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। इनकेस आपको कुछ रिमूव करना है यहाँ पे तो रिमूव कर सकते हो, इनकेस क्लियर करना है तो आप क्लियर भी कर सकते हो। रिमूव अलग मेथड होता है, क्लियर अलग मेथड होता है। और फॉर एग्जाम्पल अपने को एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट के अंदर ऐड करवाना है। तो हमारे पास एक लिस्ट ये है। सो एसटीआर पेरेंट लिस्ट, मैंने यहाँ पे पेरेंट लिस्ट बनाया है और इसको मैंने कंसिडर एज अ चाइल्ड लिस्ट। सो वी कैन यूज ऐड ऑल। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड करवाने के लिए हमारे पास ऐड ऑल मेथड है। तो यहाँ पे अपने को पेरेंट लिस्ट को हम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री आ गई, क्योंकि जो भी वैल्यूज इसके अंदर थी वो इसके अंदर भी आ गई हैं। जो इनकेस मुझे इसके अंदर भी डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है और उसके बाद मुझे इसके अंदर भी डेटा डलवाना है, तो यहाँ पे मैं टेस्ट जीरो डाल सकता हूँ एंड देन आई कैन चेक कि यहाँ पे मेरा पेरेंट वन में और इसके अंदर डेटा क्या है, जीरो, वन, टू एंड थ्री। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट के अंदर, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पेरेंट के अंदर डायरेक्ट असाइनमेंट कर दिया, इसके अंदर वैल्यू को डलवा दिया, और यहाँ पे जो मेरा चाइल्ड लिस्ट है चाइल्ड के अंदर डलवाया और चाइल्ड को पेरेंट के अंदर ऐड करवा दिया। Similarly, we can do in the set, so there is no difference. You can execute and you can try, so that would be works similar to this. Okay, third one is map. So map is very important in Salesforce. So we have for example, we can use as a string and we can use integer. So similarly, we can initialize this one as well, new map or any other variable, meaningful variable. सो इन केस वी आर यूजिंग दिस मैप, और इस मैप के अंदर मतलब हम अपने कोई भी वैल्यूज को ऐड करवाना है डायरेक्टली, जो हमें डायरेक्ट असाइनमेंट करना है इसका, तो हम इसके अंदर डायरेक्टली भी असाइनमेंट कर सकते हैं। लेट्स से टेस्ट वन, सॉरी टेस्ट, जो हमारे पास ये स्ट्रिंग है तो मैंने स्ट्रिंग की फॉर्मेट में इसको दे दिया। ठीक है। जो इन केस मुझे यहाँ पे वैल्यू, जो भी वैल्यूज हमारे पास है वो वैल्यूज यहाँ पे मुझे यहाँ पे असाइन करना है, तो वो वैल्यूज हम असाइन कर सकते हैं। टेस्ट टू एंड टेस्ट थ्री। टू में हमने टू को यूज किया, थ्री, सॉरी, टेस्ट टू इज इक्वल टू टू, थ्री इक्वल टू थ्री, एंड वी कैन प्रिंट दिस वन एज वेल।
जो भी हमारा की वैल्यू पेयर है वो मेरा की एंड वैल्यूज दोनों प्रिंट होगा। सो मैप के अंदर हमारे पास दो वैल्यू होती है, वन इज की, सेकंड इज वैल्यू। सो ऑलवेज की विल बी यूनिक एंड वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। ओके। सो हमेशा ये माइंड में रखना कि अगेंस्ट दिस की, सो वी हैव दिस पेयर। सो हमेशा ये हमेशा पेयर में होगा। जो ये की है, जो ये वैल्यू है, ये इस की पे डिपेंडेंट रहेगा। जो मुझे इस वैल्यू को कहीं ना कहीं गेट करना है, यूज करना है, सो ओनली बिहाफ ऑफ दिस की वी कैन गेट दैट वैल्यू। ओके। सो इन केस मुझे यहाँ पे कोई भी फोर लूप यूज करना है, या मुझे इस पे कोई ना कोई वैल्यूज को ऐड करवाना है, सो नॉट लाइक दिस। सो दिस इज वन ऑफ द वे। सो सेकंड वे इज लाइक हमारे पास जैसे ऐड मेथड था लिस्ट के अंदर और सेट के अंदर। सो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास अलग मेथड हम यूज कर सकते हैं, पुट। तो यहाँ पे हमें ऐड मेथड यूज काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे अपने को पुट यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट वन एंड वन। ओके। Similarly, we have test 2 and 2, 3 and 3. सो हमारे पास यहाँ पे पुट मेथड जो भी था वो मेरा आया, टेस्ट वन इक्वल टू वन, टू इक्वल टू टू, थ्री इक्वल टू थ्री। तो ये जो टेस्ट टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री इज अ की एंड वन टू थ्री इज अ वैल्यूज। ओके। तो यहाँ पे मेरे पास ये है। सो इन केस फॉर एग्जांपल इसके जो ज्यादा मेथड्स है, मींस हमारे पास कंटेन्स की सेट और वैल्यूज, गेट गेट कीज, सो ऑल दिस मेथड्स वी हैव। सो उन मेथड्स को हम यूज करने के लिए यहाँ पे सिंपलेस्ट वे में हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, तो वहाँ पे हम डेटा को कैसे गेट कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स से आई हैव स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग में str लिस्ट टाइप से हम कोई स्ट्रिंग बना लेते हैं। और इस स्ट्रिंग के अंदर हमें कोई वैल्यू को पास करना है, लेट्स से न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टेस्ट वन, टेस्ट टू एंड टेस्ट थ्री। ओके। तो मुझे चेक करना है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे भी मेरे टेस्ट टू आता है, जो इनके हमारे पास टेस्ट टू एग्जिस्ट करता है इस मैप के अंदर, देन वी नीड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। ओके। सो वी नीड टू परफॉर्म दैट ऑपरेशंस जब भी मेरे पास टेस्ट टू एग्जिस्ट करता है इस मैप के अंदर। तो यहाँ पे मुझे कंपैरिजन करना है मेरे पास इस स्ट्रिंग का, मतलब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का एंड मैप का। तो इसके लिए हमें यहाँ पे फोर लूप यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव मोर देन वन रिकॉर्ड्स। जो हमारे पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड है, तो हमें उसके लिए फोर लूप यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक रिकॉर्ड के लिए हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं जीरो एलिमेंट, वन एलिमेंट और समथिंग। बट यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो हम मुझे सबके लिए करना है। इट माइट बी थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड एज वेल। ओके। सो यहाँ पे मतलब थाउजेंड्स वैल्यू हो सकती है हमारे पास। सो जो मुझे मैप के अंदर कंटेंट्स चेक करना है, यहाँ पे हमें कंडीशन यूज कर सकते हैं, डॉट कंटेंट्स की। कंटेंट्स की हमेशा ये बूलियन रिटर्न करेगा, जो भी डेटा होगा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यूज किया टेस्ट, टेस्ट वन। ठीक है। तो दिस इज फॉर हार्ड कोडेड, आई एम जस्ट गिविंग इट। ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड कोडेड है, तो यहाँ पे मैंने यूज किया। और डिबग लॉग हम यूज कर सकते हैं। सो आई कैन चेक ट्रू एल्स फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूज किया, जो इन केस इस मैप के अंदर और इस स्ट्रिंग के अंदर मैच होता है दोनों में, टेस्ट वन, देन यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट्स सी ट्रू होता है फॉल्स होता है। तो हमारे पास जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया लाइन नंबर 10 पे, ट्रू ट्रू ट्रू, ये तीन बार चला, तो इसने तीनों तीन बार में देखा कि ट्रू
एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो इसने तीनों बार मेरे को ट्रू रिटर्न करके दे दिया, क्योंकि दोनों के अंदर मेरा ट्रू एग्जिस्ट करता है। ओके, सो नाउ इफ आई से लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग टेस्ट जीरो, तो टेस्ट जीरो तो कंपैरिजन में नहीं है, तो इफ यू आर चेकिंग हियर, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया है इसने, क्योंकि टेस्ट जीरो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। दोनों का कंपैरिजन जब हम लिस्ट और मैप का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसके अंदर मेरा टेस्ट जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसने फॉल्स पे रिटर्न कर दिया। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी हम इसको कंटेंट्स की यूज करते हैं, हमेशा ये रिटर्न करता है मेरा लाइक बुलियन वेरिएबल। ठीक है, सो जो भी मेरा बुलियन डेटा है तो वो इसको रिटर्न करेगा। एंड वन मोर थिंग, सो फॉर एग्जांपल हमें जो भी फोर लूप यूज करना है, इसके की सेट पे यूज करना है, वैल्यूज के ऊपर यूज करना है, सो वी कैन यूज दैट वन एज वेल। सो लेट मी शो यू। जो इनकेस मुझे की सेट के ऊपर यूज करना है, सो वी कैन यूज एच टी आर डॉट वैल्यूज डॉट की सेट। तो इसके अंदर जो भी की सेट यूज किया है, जो भी हमारे पास टेस्ट वन टेस्ट टू एंड टेस्ट थ्री, तो ये मेरा प्रिंट होगा यहाँ पे। टेस्ट वन टेस्ट टू टेस्ट थ्री को प्रिंट करने के लिए अपने की सेट को यूज किया है, तो यहाँ पे मेरा तीनों का तीनों प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इन केस मुझे यहाँ पे वैल्यूज चाहिए, मतलब वैल्यूज मतलब ऑल द इंटीजर वी नीड टू प्रिंट हियर। ठीक है, सो वी कैन यूज हियर एज अ वैल्यूज, बट मेक श्योर वैल्यूज यूज करते टाइम पे यहाँ पे जो भी डेटा टाइप है हमारा वो होना चाहिए, अदरवाइज ये मेरा सिंटेक्स एरर दे देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर इसने दे दिया। सो देन व्हाट आई कैन डू हियर, सो आई कैन यूज हियर एज एन इंटीजर, सो वेरिएबल कैन बी एनीथिंग। ठीक है, वन टू एंड थ्री। तो यहाँ पे की को और वैल्यूज को मुझे फोर लूप में आइटरेट करना है, तो उसके लिए मुझे वैल्यूज एंड की सेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो देर आर फ्यू मोर मेथड्स फॉर यूजिंग अ मैप्स एंड ऑल, सो विल डू वन थिंग। So after this class, after this session, so I'll keep separate class on the map only, and we'll cover each and every scenario. Okay, in this class, so I have just given you the on a high level idea, so how do you use map and all. So if you guys have any further questions, so please do let me know. Thank you so much.